हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि है कॉन्क्रीट डिजाइन। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन कॉन्क्रीट डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक केस स्टडी की हेल्प से बताने वाला हूं। हम प्रिपेयर करेंगे आज ज्योमेट्री G+1 बिल्डिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे लोडिंग्स, डेड लोड और लाइट लोड कैसे अप्लाई किया जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करेंगे, और उसके बाद कॉन्क्रीट डिजाइन कैसे किया जाता है किसी भी बिल्डिंग में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट्स को कैसे डिटेल किया जाता है। तो एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। बने रहिए, लास्ट तक आपको देखना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको पूरा कॉन्क्रीट डिजाइन 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्री। G+1 बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए प्लान। देखिए, प्लान आपको बनाना बहुत जरूरी है। प्लान में कॉलम की प्लेसिंग तक आपको सारी चीजें रेडी करनी पड़ेगी। जैसे आप लेफ्ट साइड में यहां देख रहे हैं, ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान, और राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये है फर्स्ट फ्लोर प्लान। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान और फर्स्ट फ्लोर प्लान आपका रेडी है। उसके बाद आपने कॉलम की प्लेसिंग कर चुकी है, और उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट, जो कि होगा कॉलम बीम लाइन प्लान। यहां पे आप देख पा रहे हैं कॉलम की पोजीशन वही है, और उसके बाद जहां जहां पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो है एग्जैक्टली बीम। जहां जहां पे आपकी वॉल्स आने वाली है वहां पे आएंगे आपके बीम्स। तो ये बेसिकली आपको जो दिख रहा है ये है आपका कॉलम बीम लाइन प्लान। कॉलम बीम लाइन प्लान प्रिपेयर करने के बाद आपको जाना होगा ऑटोकैड में, और ऑटोकैड की फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे स्टैट प्रो में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैट प्रो की हेल्प से आप कैसे एनालिसिस और डिजाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने इस प्लान का लाइन बीम प्लान प्रिपेयर कर लिया है, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये है बीम्स। ये जितने दिख रहे हैं यहाँ पे बीम्स है, और जहां पे ये जॉइंट आएगा, देखिए यहाँ पे जो जॉइंट आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉलम्स में ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे अलग से कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, आपको ध्यान रखना है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चेक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओवरराइड ना हो। देखिए ये जो लाइंस है, ये जो लाइन बनी हुई, इसके ऊपर कोई भी एक एक्स्ट्रा लाइन ना बन जाए, और गलती से भी 2 डॉट क्लिक ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि कभी कभी लाइन बनाते समय हम गलती से 2 बार क्लिक कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्स्ट्रा कॉलम में। तो आपको यहाँ पे बहुत सावधानी से ये प्लान बनाना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इसको करना है सेव एज। सेव एज करने के लिए बेसिकली आप यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए सेव एज के ऊपर क्लिक ना करते हुए सिर्फ कर्सर को लेके आइए, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अदर फॉर्मेट्स। इसको मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे पे आप देखिए फाइल नेम आ गया, तो आप फाइल नेम दे दीजिए टू एक्सपोर्ट। मैंने यहाँ पे दे दिया टू एक्सपोर्ट, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करने वाले इस फाइल को। और नीचे आपको यहाँ पे कन्वर्ट रखना है DXF। तो यहाँ पे आपको रखना है AutoCAD 2010 LT 2010 DXF। यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लिक किया आपने, और उसके बाद आप सेव कर लीजिए कहीं पे भी। तो मैं इसे फिलहाल सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप में, और यहां पे मैंने रख दिया टू एक्सपोर्ट, और सेव का बटन आपको क्लिक करना है। बेसिकली आपको जो सेव करना है इस AutoCAD की DWG फाइल को, वो कन्वर्ट करना है DXF में। तो DXF में यहां पे हमने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि जैसे आप कट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही कट करने जा रहा हूं, यहाँ पे आपको पूछेगा सेव इन AutoCAD 2018 ड्राइंग फॉर्मेट बोल रहा है, ड्राइंग फॉर्मेट। तो आपको ध्यान रखना है नो, हमें ड्राइंग फॉर्मेट में सेव नहीं करना है, बिकॉज अभी अभी हमने DXF में सेव किया है। तो यहाँ पे आपको नो करना है। अब नेक्स्ट आपको स्टैट प्रो ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टैट प्रो को ओपन किया, और नया प्रोजेक्ट में जाना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन आपका एडवांस एनालिसिस इंजन, इंडियन डिजाइन कोड, ग्लोबल डिजाइन कोड, एटलीस्ट ये 3 चेक रहे। नेक्स्ट आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। स्पेस में आपने चेक किया, और यहाँ पे नाम दे दिया मान लीजिए G+1। ओके, और उसके बाद यूनिट्स में आपको ध्यान देना है। देखिए जो यूनिट आपने प्लान में रखा हुआ है सेम यूनिट आपको यहाँ पे भी रखना है। तो वहां पे हमने फीट और इंचेस में रखा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट आपको लेना है इंचेस। इंचेस में आप रखेंगे, और यहाँ पे फोर्स यूनिट आप कुछ भी रखिए। नेक्स्ट, और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऐड बीम्स में क्लिक करते हुए फिनिश आपको क्लिक करना है। अब हमें AutoCAD की DXF फाइल को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल में क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आइए इंपोर्ट में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे 3D DXF को आपको इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो डेस्कटॉप में मैंने रखा था, यहाँ पे देखिए टू एक्सपोर्ट, ओपन प्रेस करना है, और वाई अप आपको ध्यान देना है, वाई अप। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिर से यूनिट पूछेगा, तो यूनिट आपको फिर से इंचेस रखना है। यहाँ पे आप कोई भी यूनिट रख सकते हैं अभी के लिए। ओके प्रेस करेंगे, और ये इंपोर्ट हो रहा है। देखिए जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि आपको चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक करना है
कैसे क्रॉस चेक करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे ज्योमेट्री पे क्लिक करना है, एक बार आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ एन प्रेस करना है। ये शिफ्ट के साथ एन प्रेस करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखाएगा नोड के नंबर्स। अगर गलती से यहाँ पे 2 नोड होंगे तो आपको यहाँ पे ओवरराइट दिख जाएगा नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ बी। शिफ्ट के साथ बी प्रेस करने से आपको बीम के नंबर्स दिखेंगे। सिमिलरली फिर से आपको देखना है कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं है, तो यहाँ पे भी सभी बीम्स क्लियर है, कोई रिपीटेड बीम्स नहीं है। अगेन आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ बी तो ये गायब हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चेक फिर से आपको करना है कि यहाँ पे चेक करना है यूनिट्स। यूनिट्स चेक करने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले पे जैसे ही बटन दबाएंगे डायमेंशन टू व्यू डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा है वैल्यूज 172 इंचेस। बिल्कुल ये सही है। अगर मैं यूनिट में अगर फुट रख देता तो 172 फुट में कन्वर्ट हो जाता है ये, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको स्मॉल यूनिट में ही रखना है इंचेस। अब मैं इसे फिट इंचेस में देखना चाहूंगा तो मैं फिर से यूनिट को बदल देता हूं। यूनिट्स को चेंज करने के लिए आपको जाना है टूल्स में और यहाँ पे देखिए सेट करंट इनपुट यूनिट लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप कर दीजिए फुट। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सही डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। अब ये बहुत ही इजिली रीडेबल है। नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और अब हमें यहाँ से G+1 को प्रिपेयर करना है। G+1 प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको रिपीट मेथड को यूज करते हुए ये प्रिपेयर करना है। रिपीट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे नोड कर्सर का यूज करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये नोड कर्सर, इस नोड कर्सर को लिया और मैं सभी नोड्स को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सभी नोड्स जो मेरे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम्स में, और ये सारे कॉलम्स की पोजीशन है और इसे मैं रिपीट करने वाला हूँ ऊपर और नीचे भी, ताकि ये पेडिस्टल कॉलम नीचे बन जाए और ऊपर बन जाए पूरे मेन कॉलम्स। तो आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये ट्रांसलेशन रिपीट दिख रहा है, इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे वाई डायरेक्शन आपको चूज करना है बिकॉज डाउनवर्ड जाना है वाई डायरेक्शन। नंबर ऑफ स्टेप्स आप लेंगे 1। देखिए यहाँ जो स्टेप स्पेसिंग बोल रहा है ये बेसिकली जो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट होगा और ये कॉलम की जो लेंथ होगी पेडिस्टल कॉलम की लेंथ वो डिसाइड करना है हमें। तो यहाँ पे आपको रखना है, तो स्पेसिंग में आप रखेंगे -5। देखिए माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और लिंक्स स्टेप को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका पेडिस्टल कॉलम। और यहाँ से फिर से आपको ऊपर जाना है तो फिर से ट्रांसलेट रिपीट लेना पड़ेगा और वाई के डायरेक्शन में आपको क्लिक करना है और नंबर ऑफ स्टेप्स आपको लेना है फिर 2, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों बनने वाले हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स होगा 2 और डिफॉल्ट स्पेसिंग जो आप हाइट रखने वाले कॉलम की वो बेसिकली कितनी होगी। तो नॉर्मली हम 11 फीट की यहाँ पे हाइट ले लेते, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 11 फीट और लिंक स्टेप को क्लिक किया, ओके प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे बाहर क्लिक करना है और नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कि बीम कर्सर ले। तो ये देखिए बीम कर्सर को मैंने क्लिक किया और फ्रंट व्यू में जाके देखिए आपको फ्रंट व्यू में जाना है और यहाँ से इस तरीके से आपको पूरे बीम्स को सेलेक्ट करना है और अगेन आपको ये सारे बीम्स को ऊपर रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए फिर से रिपीट में गया और यहाँ पे वाई का डायरेक्शन आपको लेना है, नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे फिर से 2 और स्पेसिंग ऑब्वियसली 11 फीट होनी चाहिए तो यहाँ पे 11 फीट आप देंगे, लेकिन लिंक स्टेप को आपको क्लिक नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लिंक स्टेप को ऑफ रखना है। अगर आपने ऑन कर दिया तो वो फिर से कॉलम रिपीट हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सावधानी रखनी है। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बन चुका है। इस तरीके से आपको देखिएगा, मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर का जो स्केलेटन व्यू है आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये अलग अलग व्यूज में आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए टॉप व्यूज का इस प्रकार से दिखेगा, आइसोमेट्रिक व्यू में इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया सबसे पहले स्केलेटन व्यू, ये हमारा तैयार हो गया G+1। ज्योमेट्री प्रिपेयर करने के बाद आप फिर से एक बार यूनिट्स को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट देखिए सेट करंट इनपुट यूनिट में यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ मीटर और किलोन्यूटन। लोड्स को अप्लाई करने के लिए आसानी होगी इसलिए मैं यहाँ पे मीटर और किलोन्यूटन रख रहा हूँ। यूनिट्स चेंज करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना है। प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना मतलब बीम्स और कॉलम्स के क्रॉस सेक्शंस को बताना। तो कॉलम्स के जो क्रॉस सेक्शन है वो ऑलरेडी प्लान में आपने डिसाइड कर लिया है, वो हिट एंड ट्रायल की तरह आपको लेना है और यहाँ पे क्योंकि एनालिसिस करना है। एनालिसिस और डिजाइन करने के लिए एक आपको अप्रॉक्स जो थंब रूल के हिसाब से वो आपको कॉलम्स के साइजेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉलम का साइज डिफाइन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिया मैंने और यहाँ पे जो हमने डिसाइड किया कि हम 0.3 और 0.23 रखने वाले कॉलम्स के साइज ऐड किया और सिमिलरली बीम्स के लिए भी आप एक अलग डिफाइन करेंगे तो बीम्स के लिए भी सेम 0.3 और 0.23। अब आपको इसको असाइन करना है, तो असाइन करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और आपको जाना है सेलेक्ट
और बीम पैरेलल टू आपको क्लिक करना है वाई पे। देखिए वाई मतलब जितने भी कॉलम्स है सब सेलेक्ट हो जाएंगे, और नीचे है असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन में क्लिक करेंगे यस, तो ये असाइन हो गया और आपको यहाँ पे शो करेगा R1। R1 इज द रेक्टेंगुलर वन प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ फिर से सेलेक्ट में जाके बीम पैरेलल टू आपको एक्स करना है, सेलेक्ट में जाके फिर से बीम पैरेलल टू जेड करना है। अब बीम्स और कॉलम्स को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के बाद आप 3D व्यू देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3D रेंडर व्यू, उसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3D व्यू में आप पूरे अपने स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। अब हमें प्रोवाइड करना है स्लैब। तो स्लैब प्रोवाइड करने के बेसिकली आपको फ्रंट व्यू में जाना है, सभी बीम्स को इस तरीके से देखिए यहाँ पे जहां जहां पे स्लैब आने वाला है वहां पे आपको सेलेक्ट करना है, और अब आपको जाना है ज्योमेट्री में और वहां पे क्रिएट इनफिल प्लेट में आप क्लिक करेंगे और 18 न्यू प्लेट्स आर क्रिएटेड बोल रहा है, ओके करेंगे। अब फिर से हमें 3D व्यू में देखना है, तो 3D व्यू में देखने के लिए मैं चले जाता हूँ 3D रेंडर व्यू में, और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्लैब बन चुका है लेकिन एक पोर्शन मिसिंग है, बिकॉज यहाँ पे ग्रिड नहीं बन पा रही है इसके लिए, स्लैब के लिए। तो आपको यहाँ पे मैनुअली फिर से बनाना पड़ेगा स्लैब। तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होगा इसको यहाँ पे बनाने का। सबसे पहले आपको ये इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपको जाना है न्यू व्यू। न्यू व्यू में जाएंगे, ओके करेंगे और उसके बाद आपको सिर्फ यही व्यू दिखेगा। यहाँ पे आप नोट्स ज्योमेट्री में क्लिक करेंगे और फिर ऊपर में ज्योमेट्री में क्लिक करते हुए आपको ऐड प्लेट्स में क्वाड में क्लिक करना है और कर्सर बदल जाएगा और यहाँ से अब आप क्रिएट कर सकते हैं स्लैब। तो मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ क्लिक करना है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा और फोर्थ ये। तो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आपको एक स्लैब बन जाएगा। अगेन ये जो पोर्शन बचा, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, थर्ड और यहाँ पे फोर्थ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्लैब बन जाएगा। तो ये पोर्शन कवर हो गया आपका सभी स्लैब से। पिरामिड में आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। सिमिलरली आपको फिर से सभी स्ट्रक्चर्स को देखना है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर है, आप क्लिक करेंगे। अगेन आप फ्रंट व्यू में जाएंगे और एस्केप प्रेस किया और यहाँ पे फिर से ग्राउंड फ्लोर को सेलेक्ट करते हुए न्यू व्यू और ओके क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्रिएट करना है। तो फिर से ज्योमेट्री में जाके ऐड पेज में क्वाड और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैंने क्लिक किया और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपका प्लेट्स रेडी है। अब होल व्यू पे क्लिक करेंगे और एक बार फिर से 3D में चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे प्लेट्स आपको सब जगह दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अभी प्रिपेयर कर लिया अपना पूरा ज्योमेट्री। अब हमें थिकनेस प्रोवाइड करना जरूरी है, तो आपको आना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, देखेंगे यहाँ पे थिकनेस लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लेट एलिमेंट थिकनेस में आपको यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड करना है जो कि 0.125 मीटर में है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे 0.125 मतलब 125 mm हम ले रहे हैं। ऐड करेंगे, क्लोज करें और अब आपको करना है यहाँ पे असाइन टू व्यू। देखिए असाइन टू व्यू का मतलब है जितने भी प्लेट्स है सब में लग जाए, तो असाइन यस। तो आप देख रहे हैं कि असाइन टू व्यू से पूरे प्लेट्स में अप्लाई हो गया है। आप 3D रेंडर व्यू में इस तरीके से देखेंगे, आपको उतना विजुलाइज नहीं हो पाएगा कि प्लेट की थिकनेस अप्लाई हुई है कि नहीं। अगर आप प्लेट कर्सर से क्लिक करते हैं किसी भी प्लेट को और उसके बाद 3D में देखते हैं तो आपको यहाँ पे प्लेट की थिकनेस यहाँ पे जरूर दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक हमने ज्योमेट्री का काम कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ना है, आपको प्रोवाइड करना है सपोर्ट। देखिए सपोर्ट बेसिकली एक फाउंडेशन सपोर्ट की तरह आपका काम करने वाला है। तो आपको लेना है यहाँ पे सपोर्ट, क्लिक करेंगे और क्रिएट में जाना है फिक्स्ड सपोर्ट आपको लेना है बिकॉज इट इज फाउंडेशन सपोर्ट। ऐड करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट 2 आपको क्लिक करना है और उसके बाद फ्रंट व्यू में जाना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज हो गया और पूरे बॉटम में आपको ड्रैग करते हुए सबको सेलेक्ट करना है और उसके बाद 3D में चेक करना है कि सभी नोट्स नीचे के सेलेक्टेड है और उसके बाद असाइन टू सेलेक्टेड नोट्स में असाइन बटन में क्लिक करते हुए यस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट लग चुका है। तो ये है फाउंडेशन सपोर्ट। जो फिक्स सपोर्ट है वो एज अ फाउंडेशन सपोर्ट काम करने वाला है। थर्ड स्टेज होगा हमारा लोड डेफिनेशंस। तो यहाँ पे देखिए लोड एंड डेफिनेशन में आपको क्लिक करना है। लोड के इस डिटेल में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है डेड लोड। यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है डेड और उसके बाद ऐड करेंगे, क्लोज कर लेंगे और उसके बाद फिर से डेड लोड में क्लिक करते हुए ऐड करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेल्फ वेट। देखिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है सेल्फ वेट। हमेशा याद रखना है कि y डायरेक्शन आपको लेना है फैक्टर -1। माइनस इसलिए बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है और 1 इसलिए कि जितना एक्चुअल में लोड है, जो सेल्फ वेट है, जो बीम का खुद का भार है, उतना ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक्स्ट्रा 1.5 टाइम्स आपको अभी नहीं लेना है, हम बाद में जब डिजाइन करेंगे उस टाइम पे 1.5 फैक्टर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड एंड देन क्लोज। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा, इसको क्लिक करते हुए आपको असाइन टू व्यू में क्लिक करना है, असाइन यस। अब आप देखेंगे कि ये हाईलाइट होगा
और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इसका मतलब ये है अप्लाई हो चुका है। तो सबसे पहला यहाँ तक का काम आपको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद हम बाकी लोड्स भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्मॉल छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि यहां तक कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके लिए आप एक एनालिसिस प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है कमांड्स में, क्लिक करेंगे एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, ऑल ओके। देन उसके बाद एनालाइज है, उस पर क्लिक करेंगे और रन एनालाइज सेव। उसके बाद यहाँ पे सेव एज बोल रहा है, तो एक बार फिर से आप इसे सेव कर देंगे। तो मैं डेस्कटॉप में ना करते हुए मैं सेव करूंगा डी ड्राइव में, स्टैट प्रोफाइल्स के अंदर ही मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको G+1.1 से। तो आपको ध्यान रहे कि ये आपका फाइल है, ये भी आपकी फाइल है, लेकिन ये सेव एज एक बार फिर से पूछता है जब भी आप इंपोर्ट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एक बार फिर से आपको सेव करना जरूरी है। और उसके बाद ये एनालाइज करके आपको दिखाएगा कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, यहाँ तक हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है, कोई भी वार्निंग नहीं है, यहाँ तक कोई भी मिस्टेक नहीं है। देखिए आपको बार बार कुछ प्रोसेस करने के बाद ये जरूर चेक करना है कि स्ट्रक्चर एनालाइज सही हो रहा है कि नहीं। तो यहां तक का प्रोसीजर एकदम सही है। अब अगला लोड जो हम अप्लाई करेंगे वो होगा वॉल्स के लोड। तो वॉल्स के लोड के लिए फिर से डेड लोड में गए, ऐड किया हमने, और यहाँ पे देखिए मेंबर लोड को आपको लेना है और यूनिफॉर्म फोर्स में आपको क्लिक करना है। तो ये जो W1 की वैल्यू है वो बेसिकली इस बीम में, जो ये बीम है, यहाँ पे जो वॉल्स के लोड आएंगे वो कितने आएंगे आपको यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बताया है आपको, जहां पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको समझाया कि वॉल्स का लोड आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक लमसम लोड लेने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे -15 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स एक लोड लिया हुआ है। ये कैसे कैलकुलेट करना है आप उस वीडियो से देख सकते हैं। ऐड किया है मैंने और क्लोज किया, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, आप उसको असाइन करना जरूरी है। सेलेक्ट करेंगे सभी बीम्स को, मतलब जहां जहां पे आपके वॉल्स के लोड आने वाले, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने ये दो को सेलेक्ट किया और सभी में आपको वॉल्स के लोड अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे देखिए असाइन करके मैंने सभी वॉल्स के लोड अप्लाई कर दिए। और उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस होगा फ्लो लोडिंग। तो फिर से डेड लोड में गए और यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे फ्लो लोड्स, ये देखिए फ्लो लोड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रेशर आपको लेना है यहाँ पे अगेन। अब जो फ्लोर लोड रहेगा वो डेड लोड में कितना होगा, बेसिकली जो फ्लोर्स में आने वाले लोड है, जो स्लैब के ऊपर जो यहाँ पे लगने वाले हैं, जैसे फ्लोरिंग्स के लोड हो गए। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था आपको -2.5 के अप्रॉक्स यहाँ पे लोड कैरी होगा, और यहाँ पे आपको रेंज वाई रेंज ही रखना है। तो जो फ्लोर का लोड आएगा बेसिकली वो यहाँ पे मिड सेक्शन में आने वाला है। तो इसकी जो हाइट है हम यहाँ से पता कर लेते हैं। यहाँ से नोट कर लिया मैंने और डबल क्लिक करके यहाँ पे इसका Z पता कर लिया, जो कि 3.353। मैंने वाई रेंज में मिनिमम रखा 3.353 और उसी के साथ मैक्सिमम भी रखा 3.353, और इसको मैंने यहाँ से ऐड कर दिया और क्लोज किया। इसको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी असाइन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा असाइन आपको इस तरीके से असाइन होता हुआ दिखता है। तो ये कंप्लीट हुआ डेड लोड में। अब आपको देना है लाइव लोड। तो फिर से ऐड लोड की इस डिटेल में आप जाएंगे, फिर से ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ले लेंगे लाइव लोड, और यहाँ पे टाइटल में आपको फिर से देना है लाइव। ऐड किया आपने, क्लोज किया, और लाइव लोड में फिर से फ्लोर लोड को ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि और कोई लोड बचा नहीं, अब ऑलरेडी पूरे लोड हमने कवर कर लिए। तो लाइव लोड बेसिकली क्या है, जो इम्पोज लोड, जो हमारा लोड है, जो फर्नीचर का लोड है, तो वो बेसिकली कितना आएगा। ये IS कोड IS 875 पार्ट 2 के हिसाब से 2 to 4 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स ये जाता है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें सभी रूम से 2 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर में यहाँ पे ले रहा हूँ -2, और कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है तो आपको ध्यान रखना है कि बॉटम में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राउंडेड होगा। तो हमारा जो लोड आने वाला है बेसिकली यहाँ पे और टेरेस वाले रीजन पे आने वाला है। अगर ओपन टू एक्सेस है, मतलब ऊपर जाने के लिए सुविधा है, ऑब्वियसली स्टेयरकेस तो होता है, तो वहां पे भी ये लोड अप्लाई करेंगे। तो इस बार मेरा वाई रेंज हो जाएगा, डबल क्लिक किया मैंने, और 6.706 है, तो मैं मैक्सिमम मेरा हो जाएगा 6.706, और मिनिमम हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, यहां से अप्लाई करना है क्योंकि आपको 3.353 मैंने लिया और ओके प्रेस किया, ऐड क्लोज, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये भी अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे लाइव लोड में मैंने टेरेस में और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे अप्लाई किया, और डेड लोड में आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो बेसिकली ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक जनरल लोड आइडिया। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे लोड्स है जो 1.5 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इतना होने के बाद आपको फिर से एक बार एनालाइज करना जरूरी है, और इस बार कमांड्स में जाके एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एनालाइज, रन एनालिसिस और सेव आप करेंगे तो यहाँ से एनालिसिस प्रोसीजर फॉलो कर देगा।
तो यहाँ पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें आगे बढ़ना है और अब कंबाइन करना है लोड्स। देखिए कभी भी डेड लोड अकेला नहीं आता, डेड लोड और लाइव लोड मिलके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से अब हमें यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। तो लोड कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको सिंपली लोड केस डिटेल में क्लिक करना है, ऐड करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑटो लोड कॉम्बिनेशन भी एक ऑप्शन है और यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशन भी ऑप्शन है। तो आप डिफाइन कॉम्बिनेशन में जाएंगे और यहाँ पे अब हमें फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले नाम दे देता हूं मैं 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे नाम दे रहा हूं और यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है डिफॉल्ट, यहाँ से चेंज कर देंगे 1.5। मतलब अब यहाँ पे आपको फैक्टर देना है और ये डबल एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फैक्टर ये अप्लाई कर रहा है। ऐड करेंगे, यस, क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फैक्टर्स को उसने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया लोड कॉम्बिनेशन। अब फिर से आपको एनालिसिस करना है, एक बार फिर से आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे फॉलो हो गया एनालिसिस का प्रोसीजर और फ्यू रिजल्ट्स। आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिखेंगे, उसके लिए व्यू आउटपुट फाइल में आप जा सकते हैं। यहाँ पे व्यू आउटपुट फाइल आपको दिखेगा और यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे कि कितना टोटल लोड अप्लाइड हुआ है अभी तक। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि टोटल सेल्फ वेट इसका कितना है, वो सारी चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है। तो देखिए एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रक्चर का खुद का भार है वो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दे रहा है, 1768 किलो न्यूटन। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डेंसिटी अप्लाई किया गया है, देखिए यहाँ पे डेंसिटी 23.56 लिया गया है, लेकिन हम डेंसिटी लेते हैं आरसीसी 25। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडिट करना है। एडिट करने के लिए सिंपली आपको स्टैट एडिटर यहाँ पे जो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेंसिटी की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे, डेंसिटी की जो वैल्यू है इसको आप कर देंगे 25 और उसके बाद सेव करना ना भूले, कट आपको करना है और फिर से एनालिसिस करना जरूरी। तो डायरेक्ट आप यहां से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स में थोड़ा सा आपको ज्यादा वेट आपको दिखेगा, बिकॉज क्योंकि डेंसिटी इस बार ज्यादा है। तो अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको डेंसिटी चेंज करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू आपको ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी बीम के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप दिख रहा है प्रॉपर्टी, लोडिंग्स, शेयर बेंडिंग, डिफ्लेक्शन, ये सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। बेंडिंग, यहाँ पे बेंडिंग जेड आपको दिख रहा है, शेयर वाई आप करेंगे तो शेयर फोर्स दिखेगा। बेसिकली हमें जो देखना है यहाँ पे, ये देखिए नीचे पे डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये हमारा शेयर फोर्स और शेयर बेंडिंग आपको दिख रहा है। यहां तक अब एनालिसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आरसी डिजाइन में। तो अब आगे बढ़ते हैं आरसी डिजाइन। तो आरसी डिजाइन करने के लिए आपको ध्यान देना है कि एनालिसिस करने के बाद ही आपको आरसी डिजाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्क्रीट डिजाइन में क्लिक करना है और यहां से कॉन्क्रीट डिजाइन में क्लिक करने के बाद एक नया पेज ही ओपन होगा और यहाँ पे स्टेप्स आपको बहुत ही सावधानी से लेना पड़ेगा। सबसे पहले ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको फिर से हमें एक मेंबर्स में क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का टेक्निक, फ्रंट व्यू में आपको जाना है। ये देखिए फ्रंट व्यू में गया और सभी बीम्स को आपको ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे इस टेक्निक से ही आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे मेंबर्स में जाना है और मेंबर्स में देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो फॉर्म मेंबर्स। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी आपको M1 M2 है, यहाँ पे ऑटो फॉर्म मेंबर्स दिखेंगे। उसके बाद फिर से फ्रंट व्यू में जाके सेम रिपीट कॉलम्स के लिए तो यहाँ से इस तरीके से कॉलम्स को सेलेक्ट करना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम्स को किस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ कॉलम ही सेलेक्ट होने चाहिए। फिर से मेंबर्स में गया और ऑटो फॉर्म मेंबर्स में आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस फिर से होगा, आपको अगेन सभी मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से सभी मेंबर्स को सेलेक्ट किए, बीम्स को, और नेक्स्ट हमारा स्टेप है एनवलप्स क्रिएट करना। तो एनवलप में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एनवलप में नीचे पे आप देखेंगे न्यू एनवलप लिखा है, यहाँ पे आपको नाम देना है एनवलप का। तो यहाँ लिखेंगे आप बीम एनवलप और ओके प्रेस करेंगे और उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है, लोड कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये डबल क्लिक करके इस तरफ लेके आएंगे, ओके प्रेस करेंगे और नेक्स्ट सिमिलरली रिपीट करेंगे कॉलम्स के साथ। सभी कॉलम्स को फिर से सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम्स को सेलेक्ट किया और सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद फिर से एनवलप में गया और यहाँ पे न्यू एनवलप में क्लिक किए और नाम यहाँ पे देंगे कॉलम एनवलप। ये देखिए एनवलप यहाँ पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया, फिर से डबल क्लिक करके इस तरफ ओके प्रेस किया। तो यहाँ पे मैंने एनवलप क्लिक कर दिया। एक बार फिर से आपको सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबको मैं फिर से सेलेक्ट करने जा रहा हूं और इस बार अब हमें क्रिएट करना है ब्रीफ। तो यहाँ पे ग्रुप्स एंड ब्रीफ में आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे यहाँ पे और अब आपको जाना है न्यू ब्रीफ में क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको डिजाइन का कोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
आपको लिखना पड़ेगा बीम्स, क्योंकि आप बीम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। डिजाइन का कोड IS456 यहाँ पे ध्यान रहे, और डिजाइन का टाइप गलती से भी कॉलम बीम उल्टा ना हो, बीम ही रहे, और ओके आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको डिफाइन करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बेंडिंग शेड्यूल में आप समझते हैं, जो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन में समझते हैं, वो सारी चीज पैरामीटर आपको अप्लाई करनी है। तो मिनिमम कवर आपको यहाँ पे देना है 25 25 25 एज इट इज, बिकॉज ये बीम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट स्पेसिंग, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ 40 mm लिखा है, आपको एज इट इज लेना है। कॉलम के ग्रेड्स आप डिसाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ M25। डिवाइड बीम्स इन 12 सेगमेंट, बिल्कुल यहाँ पे 12 सेगमेंट में वो डिवाइड कर देगा। डिजाइन फॉर टॉर्शन, चेक फॉर IS 13920, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। एनवलप आपको ध्यान रखना है बीम एनवलप रहे। नेक्स्ट मेन रेनफोर्समेंट में आते हैं, तो यहाँ पे टॉप बार क्राइटेरिया ऑब्वियसली 10 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 20, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, और बॉटम फिर से 10 और यहाँ पे 20। अब आपको ये सारी चीज को इग्नोर करना है, और मेन बार टाइप में आएंगे तो आपको 415 ना लेते हुए 500 करना है। अब इसको चेंज करना है। देखिए मेन बार टाइप में आएंगे, अब आपको लेना है FE 500, और शेयर रेनफोर्समेंट यहाँ आएंगे, और तो यहाँ पे शेयर बार क्राइटेरिया ऑब्वियसली 8 mm मिनिमम नंबर ऑफ लेग्स, 2 लेग स्टिरअप्स, और शेयर बार टाइप में आप रखेंगे 415। क्लोज रहेगा, मिनिमम स्पेसिंग 40। ओके अप्लाई करेंगे, हो गया ओके। नेक्स्ट फिर से आपको सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सभी कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया और न्यू ब्रीफ में गया, और न्यू ब्रीफ में जाने के बाद कॉलम ब्रीफ आपको देना है। ये देखिए कॉलम ब्रीफ मैंने टाइप किया, IS456 कॉलम, यहाँ पे कॉलम रहे। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। ग्रेड चेंज कर देंगे M25, स्पेसिंग कवर सेम रहेगा, मेन बार का टाइप 500 और लेंथ 415, मिनिमम साइज ऑब्वियसली 12 रहेगा। और ये सारी चीज IS कोड के हिसाब से चल रही है। मैक्सिमम साइज आप एज इट इज रख दीजिए। वो डिजाइन करने के बाद रेनफोर्समेंट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिनिमम साइज आपको 8 लेना है लिंक्स के। कॉलम फैक्टर लिव इट, इसमें आपको कोई भी चीजें चेंज नहीं करनी है। मेंबर लोड केस में आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। उसके बाद एक लास्ट प्रोसीजर फिर बनता है कि आपको सभी को ग्रुप में डिजाइन करना है। तो ग्रुप में डिजाइन करने के लिए आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा सभी। यहाँ पे देखिए सबको मैंने सभी बीम्स को सेलेक्ट किया, और सभी बीम्स को सेलेक्ट करने के बाद न्यू डिजाइन ग्रुप में आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे डिजाइन ग्रुप 1, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीम ग्रुप। मैंने बीम ग्रुप लिखा, नीचे डिजाइन ऑब्वियसली बीम होना चाहिए। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से कॉलम्स को आप सेलेक्ट करेंगे। सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से न्यू डिजाइन ग्रुप में जाना है, और यहाँ पे देना है आपको कॉलम ग्रुप। यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम ग्रुप यहाँ पे दिया, और नीचे ध्यान से कॉलम ब्रीफ रहे। ओके प्रेस किया तो यहाँ पे कॉलम भी डिजाइन हो चुका है। इतना प्रोसेस होने के बाद आपको लास्ट में कॉन्क्रीट डिजाइन में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कॉन्क्रीट डिजाइन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको डिजाइन में क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे डिजाइन लिखा हुआ है, डिजाइन में क्लिक करेंगे और सभी सेलेक्टेड मोड में डिजाइन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहा है, मतलब ये डिजाइन हो चुका है और सभी हमारे रिजल्ट पास है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये सभी रिजल्ट हमारे पास है। उसी प्रकार से बीम्स के लिए डिजाइन करेंगे तो क्लिक करें, बीम ग्रुप में क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे फिर से डिजाइन में क्लिक करेंगे, और डिजाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी बीम्स भी हमारे पास है। तो ये रहा कॉन्क्रीट डिजाइन। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे हम रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट मेंबर में ही आप उसके नीचे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है शेड्यूल रेनफोर्समेंट, शेयर लेआउट, मेन रेनफोर्समेंट, मेन लेआउट। किसी भी बीम को क्लिक करें, तो सपोज मैंने इस बीम को क्लिक किया तो यहाँ पे तो सिंगल बीम आपको दिख रहा है ये पूरा, और यहाँ पे ग्रुप डिजाइन किया हुआ है। तो मेन लेआउट में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रेनफोर्समेंट के डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे पूरे रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे डिजाइन आपको दिख रहा है। उसी प्रकार से आप शेयर लेआउट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये शेयर लेआउट आपको दिख रहा है। शेयर रेनफोर्समेंट में आप क्लिक करेंगे तो शेयर रेनफोर्समेंट आपको बता रहा है। समरी में आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा समरी यहाँ पे दिखा रहा है कि मेन बार में शेयर बार्स में ओके है कि नहीं, तो सारी चीज आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सारी चीज देख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉलम्स की डिटेल में आएंगे तो कॉलम ग्रुप में मैं क्लिक करता हूँ, फिर से मेन लेआउट में आ गया तो देखिए यहाँ पे कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में बता रहा है। पूरे कॉलम्स के डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे शेयर लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे शेयर लेआउट, ये रेनफोर्समेंट सारे आपको दिख रहा है कि कितना कितना अप्लाई कर रहे हैं। रिजल्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे टोटल रिजल्ट आपको दिख रहा है कि टोटल बार आपको दिख रहा है 4, टोटल बार 16 mm के यहाँ पे रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे अप्लाई करते हुए दिख रहा है। शेड्यूल में आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्राइंग मिल जाएगी। इस यहां से आप ड्राइंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्राइंग्स लिखा हुआ है,
यहाँ पे एक्सपोर्ट DXF लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये DXF का फाइल में यहाँ पे सेव हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको डेस्कटॉप में यहाँ पे सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप में सेव हुआ है और यहाँ से मैं कॉलम्स का जो डिटेल्स है वो यहाँ से ले लेता हूँ। सेव कर दिया मैंने। उसके बाद ये ड्राइंग्स आपको मिल गई है। उसी प्रकार से अगर इसके रिजल्ट्स आपको देखने हैं तो रिजल्ट्स जो ये देखिए, इसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ऊपर में आपको फाइल दिख रहा होगा, यहाँ फाइल में क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट रिपोर्ट दिखा हुआ है तो MS वर्ड में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से डेस्कटॉप में सेव करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम रिजल्ट्स और सेव किया डेस्कटॉप में ही। यहाँ पे आपको फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको इग्नोर करना है आपको और नीचे आप देखेंगे कि ये कॉलम्स आपको दिख रहा है और यहाँ पे वो फ्रेम करके हुए आपको पूरे रिजल्ट्स को यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए ये पूरे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं। नीचे आप देखेंगे पूरी चीज आपको डिटेल में दे देगा वो यहाँ से। तो इस तरीके से आप कॉलम्स और बीम्स के डिजाइन एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट एक प्रोसीजर, कैसे आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। आपने समझा कि सबसे पहले आपको पूरा ऑटोकैड में प्लान्स रेडी करना है, उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आपको क्या करना है। आई होप इस वीडियो से आपको सारी डिटेल्स मिली होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।